Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. So this is the chapter number 3 Playing with Numbers. आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 Playing with Numbers स्टार्ट करेंगे. ओके, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था. इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले जो कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे वो हैं फैक्टर्स, मल्टीपल्स, परफेक्ट नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. और इन कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस की हेल्प से हम आगे एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. तो इससे पहले हमें एक और चीज डिस्कस करनी होगी, दैट इज द डिवीजन. ओके, डिवीजन डिवीजन हम सब जानते हैं, बस थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं. सपोज हमारे पास एक नंबर है 17 और मैंने इसको 2 से डिवाइड किया. 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, 2 8 16, माइनस किया और यहाँ 1 बच गया. अब इसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. ये 17 क्या होता है, डिविडेंड, जिसको हम डिवाइड करते हैं, राइट. ये होता है डिवाइजर, जो डिवाइड करता है. और डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आएगा या जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिविडेंड को डिवाइजर डिवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, कोशेंट, राइट. और ये जो नंबर बच जाता है इसको हम क्या देते हैं, रिमाइंडर. ओके, सो हमारे पास जो डिवीजन के लिए 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं. डिवीजन के लिए 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हुए. फर्स्ट हुआ डिविडेंड. ओके, डिविडेंड. सेकंड हुआ डिवाइजर. और थर्ड क्या हो गया, थर्ड हो गया कोशेंट. और ये सारे टर्म्स हमें पता है, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, और चौथा आ जाता है रिमाइंडर, राइट. ओके, सो अब इस डिवीजन को हम और थोड़ा आगे ले जाते हैं और इससे हम फैक्टर एंड मल्टीपल्स की स्टडी करते हैं. तो स्टार्ट करें अपना फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 6 को 2 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा, 3 कोशेंट आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0. जब रिमाइंडर 0 आता है डिवीजन के बाद तब हम क्या कहते हैं कि ये जो डिविडेंड है ना 6, इसको जो डिवाइजर 2 है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड कर रहा है. यानी कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो जो डिवाइजर है पूरी तरह डिविडेंड को डिवाइड करता है. ओके, और अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं हो, कुछ और हो, जैसे 7 को 2 से डिवाइड करें, ओके, तब क्या आएगा, रिमाइंडर 1. जब रिमाइंडर 0 के अलावा कोई और नंबर आता है तब हम कहते हैं कि इस डिविडेंड को, इस 7 को ये डिवाइजर, ये 2 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है. तो एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ही यही है कि जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0. ओके, तो इस तरीके से हम फैक्टर्स और मल्टीपल स्टार्ट करेंगे. जैसे कि अगर 2 एक नंबर था जो अभी हमने देखा, 2 is an exact 2 is an exact divisor of 6. अभी हमने चेक किया क्योंकि जब हमने 6 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0, राइट. तो जब इस तरीके से रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कहते हैं 2 is an exact divisor of 6. एग्जैक्टली डिवाइड करता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता. इसी तरीके से 8 को 2 से कीजिए तब भी रिमाइंडर 0 होगा. 9 को 3 से करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा. तो जब जब रिमाइंडर 0 आएगा तब वहां पे वो डिवाइजर डिविडेंड का एग्जैक्ट डिवाइजर कहलाएगा. अब जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है 2, उसको तो हम कहते हैं फैक्टर, राइट. यहीं से फैक्टर एंड मल्टीपल निकल के आते हैं. जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है नंबर का उसको हम क्या देते हैं, फैक्टर, और उस नंबर को, उस फैक्टर का मल्टीपल. है ना, सिंपल, बहुत ही सिंपल फंडा है.
कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर है तो उस एग्जैक्ट डिवाइजर को तो हम फैक्टर कह देते हैं और उस नंबर को मल्टीपल, राइट। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं 15, ठीक है, 15 एक नंबर है तो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर क्या हुआ, एग्जैक्ट डिवाइजर क्या हुआ 5। तो 5 यहाँ पे फैक्टर है क्योंकि ये एग्जैक्टली इसको डिवाइड करता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 15 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, 5 3 15, रिमाइंडर आ जाता है 0। इसलिए 5 15 का एग्जैक्ट डिवाइजर है तो 5 तो हो गया फैक्टर और 15 हो गया 5 का मल्टीपल, राइट। और दूसरी एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं हम कि डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है और दूसरी वे में जब 5 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाए हमें जिसे मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिलता है तो ये क्या बन जाता है, इस फैक्टर का मल्टीपल। जैसे इस केस में 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा 15, यानी कि 15 5 का मल्टीपल है क्योंकि उसमें एक नेचुरल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया और हमें वो नंबर मिल गया। दिस इज द मल्टीपल एंड दिस इज द फैक्टर। ओके, इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के। जैसे अगर हमारे पास नंबर है, क्या नंबर ले लें, हम ले लेते हैं 18, राइट, 18 नंबर ले लेते हैं। 18 नंबर अगर हमने लिया और इसका हमें फैक्टर निकालना है, फैक्टर ऑफ 18 या हम कह दें फैक्टर्स ऑफ 18, तो क्या होगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। ओके, तो क्या 18 को 1 डिवाइड करेगा, करेगा, देख लेते हैं यहाँ पे 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है, 1 18 18, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये तो आपको सबको पता ही है कि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है इसलिए 1 तो एक फैक्टर होगा ही 18 का। और दूसरा अगर मैं बात करूं 1 से आगे जाऊं तो क्या 2 इसको डिवाइड करता है, बिल्कुल करेगा क्योंकि 18 इवन नंबर है। 2 9 जा 18 एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो 2 भी एक फैक्टर हो जाएगा। 3 की बात करूं तो 3 की टेबल में भी 18 आता है, 3 6 जा 18 तो 3 भी एक फैक्टर होगा। 4 की अगर बात की जाए तो 4 की टेबल में 18 नहीं आता इसलिए 4 18 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 4 से अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा, 4 4 जा 16, माइनस किया 2, रिमाइंडर आ गया 2 जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। 5 पे आ जाते हैं, 5 से भी 18 डिवाइड नहीं होता इसलिए 5 भी फैक्टर नहीं है। 6 की टेबल में 18 आता है, 6 3 जा 18 इसलिए 6 फैक्टर होगा। 6 के बाद अगर हम 7 की बात करेंगे तो 7 भी 18 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता और वो उसका फैक्टर नहीं होगा। 8 भी डिवाइड नहीं करता। अगर 9 की बात करें तो 9 2 जा क्या होता है 18, 18 को 9 2 टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड करता है इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका फैक्टर 9। और 9 के बाद और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ 18 इसे डिवाइड करेगा। ओके, तो इसलिए फैक्टर्स क्या हो गए 18 के, 1 2 3 6 9 एंड 18, राइट। इसी तरीके से एक बार मल्टीपल्स चेक कर लेते हैं, एक बार मल्टीपल्स चेक कर लेते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 7 की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया कि 7 को अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें वो उसके मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7, एक मल्टीपल होगा 7 का। 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 भी एक मल्टीपल होगा। 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। ये सारे आपको क्या मिल रहे हैं, 7 के मल्टीपल। बेसिकली ये 7 की टेबल चल रही है, राइट। सो ये सारे 7 के मल्टीपल्स हैं और मल्टीपल्स काफी सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं इसलिए मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, लेकिन फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होंगे। ओके, क्योंकि वो उस नंबर से छोटे होते हैं। जैसे 18 के फैक्टर
18 या उससे छोटे हैं, इसलिए फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, राइट। सो इस तरीके से हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को समझ सकते हैं। रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं, रियल लाइफ में अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज जब आप छोटे थे तो आपको बलून से खेलना पसंद था ना, और मान लीजिए कि आपके पापा कुछ बलून्स लेके आए हैं और आपने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके खेलता हूँ, 10 बलून्स अपने फ्रेंड्स को दे दूंगा, राइट। तो 10 बलून्स आप अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप गए खेलने के लिए फ्रेंड्स के पास और आपने सबसे पहले क्या किया, अगर आपके फ्रेंड्स 10 है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ओके, अगर आपके नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, 10 हैं, तो आप क्या करोगे कि हर फ्रेंड को एक एक बलून दोगे, क्योंकि आपकी कंडीशन भी दी हुई है कि आपको फ्रेंड्स में इक्वली बलून्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, राइट। बलून्स आपको फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 10 फ्रेंड्स को कितने कितने मिलेंगे, एक एक, ओके। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स 5 हैं, अगर आपके फ्रेंड्स 5 हैं, तब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, आप 2 बलून्स उनको दे दोगे, राइट, ठीक है ना। और अगर आपके फ्रेंड्स सिर्फ 2 ही हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे इक्वली उनको डिवाइड करोगे, 5 और 5, एक को 5 बलून्स दे दोगे, दूसरे को भी 5 बलून्स दे दोगे, राइट। और अगर आपके पास एक ही फ्रेंड है, अगर आपके पास एक ही फ्रेंड है, तो कितने उसको बलून्स मिलेंगे, उसको पूरे के पूरे 10 बलून्स आप दे दोगे, राइट। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन क्यों मैंने यही नंबर चूज किए, 10, 5, 2, 1 क्यों चूज किए, अगर मैं इसकी जगह ले लूं 3, ले लूं, 3 फ्रेंड्स हैं आपके, राइट, तो क्या 3 फ्रेंड्स में आप 10 बलून्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि 3 में आपने हर एक को 3 दे दिया, तो एक तो बच जाएगा ना, हमें बचाना भी नहीं है और इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 3 के लिए भी नहीं होगा, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे 3 फ्रेंड्स में। अगर मैं ले लूं 7, अगर मैं ले लूं 7 फ्रेंड्स, तो 7 फ्रेंड्स में क्या होगा कि आपने एक एक दे दिए, एक एक ही दे पाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 3 फिर बच जाएंगे, तो हमें बचाना भी नहीं था। तो इस ये कैसे होता है, इसमें हमने क्या किया, बेसिकली जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं ये किस तरीके के हों कि हम इक्वली बलून्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो ये अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बलून्स थे 10 थे, ठीक है, तो ये क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ फ्रेंड्स वो नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ फ्रेंड्स वो नंबर होना चाहिए जो कि इसको 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, राइट, 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। जैसे कि अगर मैं कह दूं, थोड़ा सा क्लीन कर लें स्क्रीन को और एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी नंबर 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, उस नंबर के लिए आप, उस नंबर ऑफ फ्रेंड्स के लिए आप बलून्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो नंबर 10 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा, उसमें उतने नंबर ऑफ फ्रेंड्स के लिए आप बलून्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो 10 बलून्स को आप कितने फ्रेंड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 1, 2, 5 एंड 10, बस। अगर एक फ्रेंड है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, 2 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, 5 है तब भी कर पाओगे, 10 है तब भी कर पाओगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं आपके, तो 10 बलून्स को उनमें आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारे नंबर 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जैसे कि 10 को 1 से डिवाइड किया, 1, यहाँ 0 आ गया, ये 0, ये 0, यहाँ पे 0 आ गया, ओके। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, तो रिमाइंडर सब में क्या आएगा, 0, राइट। 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5 2 10, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 10। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स वही हो सकते हैं जो नंबर्स इस 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो ये हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से फैक्टर्स को समझ सकते हैं।
और मल्टीपल्स को भी, क्योंकि ये जो 10 है, ये जो 10 है ये 1 2 5 और 10 का मल्टीपल होगा, राइट। Now let's start the definitions of factors, multiples and perfect numbers. तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया कि अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ओके, किसी भी नंबर का फैक्टर कौन सा नंबर होता है, जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 की, ठीक है जी, 12, तो क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से होंगे, अब हमें काफी कुछ समझ में आने लगा है। फैक्टर्स ऑफ 12 होंगे इक्वल्स टू, सबसे पहले 1 होगा क्योंकि 1 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, फिर 2 भी होगा क्योंकि 2 एग्जैक्टली डिवाइड करता है 6 टाइम, 2 6 12, और फिर इसके बाद बात करें तो 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है 12 को, 3 4 12, फिर 4 भी होगा इसका फैक्टर, फिर उसके बाद 6 आएगा और फिर 12 आएगा। तो इस तरीके से जो जो नंबर 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे वो सब उसके क्या होंगे, फैक्टर्स। और यहाँ पे कौन से फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4 6 12। Okay, so this is the definition of factor. A factor of a number is an exact divisor of that number, right? Now, multiples. A multiple of a number is a number that is the product of a given number and some other natural number. Okay. एक तो हो गया हमारे पास गिवन नंबर, राइट, और दूसरा इसमें क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी आर ऑल दी नेचुरल नंबर्स। सो अगर मैं मल्टीपल की बात करूं, किसके मल्टीपल की बात करूं, मैं 3 के मल्टीपल की अगर बात करूं तो क्या होगा, 3 का मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अगर 3 की बात करूं मैं, तो कौन कौन से नंबर मुझे मिलेंगे, एक तो मिलेगा 3 इंटू 1, ओके, विच इज इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 9 एंड सो ऑन। और मल्टीपल्स हमेशा इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। तो जो गिवन नंबर 3 है उसको हर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 3 का मल्टीपल। ओके, और वैसे भी आपको समझ में आ रहा है ये क्या चल रही है, 3 की टेबल। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे, 3 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपको 3 के सारे मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं मल्टीपल की डेफिनेशन। अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, ओके, किसी भी नंबर का मल्टीपल इज अ नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन नंबर, राइट, एंड सम अदर नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो गिवन नंबर और किसी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिलता है, राइट। अब तीसरी डेफिनेशन पे आते हैं, ये क्या कह रही है, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होगा भाई, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, राइट। ओके, मुझे कुछ कुछ याद है कौन से परफेक्ट नंबर्स होते हैं, तो उसके एग्जाम्पल हम लेके देख ट्राई करते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर 6 की, ओके, 6 के सारे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6, राइट। ये 6 के चारों फैक्टर्स हो गए, इनके अलावा कोई भी और नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, अ नंबर फॉर विच, एक ऐसा नंबर जिसके लिए सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, कितना हुआ टोटल, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 6 12, एंड ये किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ट्वाइस द नंबर, नंबर क्या था हमारा जिसके हमने फैक्टर्स दिए थे, 6 था,
और ये 12 जो सम आया फैक्टर्स का वो क्या है, ट्वाइस ऑफ 6, ट्वाइस मतलब डबल। ओके, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिलेगा, जो कि इसके 6 के फैक्टर्स का सम है। तो इस तरीके के नंबर जैसा कि 6 है, इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का सम किसके बराबर हो, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, राइट। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 28, वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 28 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो क्या होते हैं 28 के फैक्टर्स, 1 2 4 7 14 28, राइट। ये इसके फैक्टर्स मिलेंगे। जब हम इनको ऐड करते हैं तो सम कितना हो जाता है, सम इनका कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 + 4 7 + 7 14 14 14 28 28 28 56, राइट। और जो कि क्या है 28 का डबल, तो ये भी एक परफेक्ट नंबर हो गया। तो यहाँ पे हमें दो परफेक्ट नंबर मिल गए, एक तो 6 मिल गया और एक 28 मिल गया। ओके, सो इस तरीके से हम तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड परफेक्ट नंबर। ओके, let's come to the next topic, properties of factors and multiples। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कुछ प्रॉपर्टीज शो करते हैं अपने डेफिनेशन के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं कि हम कोई भी नंबर ले लें, हम कोई भी नंबर ले लें, अगर सपोज मैं ले लूं 16, ओके, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको 1 हमेशा एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ओके। तो 1 किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसलिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, राइट। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जैसे इसी 16 को ले लीजिए, 16 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, 16 माइनस 0, रिमाइंडर 0, यानी कि 16 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 16 की जगह कोई भी नंबर ले लीजिए, तो नंबर अपने आप को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, इसलिए वो खुद का भी फैक्टर होता है, राइट। तो दो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, फर्स्ट में हमने डिस्कस किया कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो हर नंबर के दो फैक्टर्स तो मिल गए हमें, कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए, उसका उसके दो हमें जो फैक्टर्स हैं वो मिल गए, एक तो 1 होगा और एक नंबर खुद होगा। तीसरे पे आ जाइए, और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ओके, हर नंबर जो है उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होगा, ये हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, डेफिनेशन में भी हमने देखा कि कोई भी नंबर, सपोज अगर मैं 8 की बात करूं, 8 की बात करूं तो इसको 2 भी डिवाइड करता है, 4 ज़ा 8, राइट, और 4 भी डिवाइड करता है, 4 2 ज़ा 8, राइट। तो यानी कि 1 और 8 तो इसके फैक्टर हैं ही, और साथ में कौन से फैक्टर हमें मिल गए, ये 2 भी फैक्टर है क्योंकि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, और 4 भी एक फैक्टर है, तो 2 भी फैक्टर होगा और 4 भी फैक्टर होगा, राइट। तो जो जो नंबर 8 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो सब उसके फैक्टर्स होंगे। ओके, सो इस तरीके से हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं। नाउ लेट्स do the fourth property. Every factor is less than or equal to the given number. Okay, तो इसी में देख लेते हैं कि हमारा नंबर क्या था, 8 था ना, नंबर 8 था। तो इसके जो हमें फैक्टर्स मिले, जो फैक्टर्स मिले ये वाले, ये क्या है, या तो 8 के बराबर है या 8 से छोटे हैं, ठीक है ना। फैक्टर्स हमेशा छोटे होंगे क्योंकि वो नंबर मिलता है हमें जो डिवाइड करता है एग्जैक्टली, राइट। तो इसलिए हर नंबर का फैक्टर या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा।
तो 4 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं। अब हम बात करें अगर 5th प्रॉपर्टी की, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। ओके, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि कोई भी नंबर हमें अगर गिवन है, सपोज यहाँ पे 8 ही हमें गिवन है, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे ना उनको हम फाइनाइट कह रहे हैं, मतलब अच्छे से उनको गिन सकते हैं। वो फाइनाइट क्यों होंगे, लिमिटेड क्यों होंगे, क्योंकि जो नंबर है, ठीक है जी, तो वो एक फाइनाइट प्लेस पे ही तो आएगा। किसी भी नंबर के अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो वो नंबर एक फाइनाइट प्लेस पे आएगा जिसको हम एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं। सो जैसे 8 है, 8 से छोटे कितने हैं, 3 और हैं, तो कितने टोटल फैक्टर्स हुए, 1 2 3 4। इसी तरीके से हर नंबर के फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं इजीली, एग्जैक्टली, और वो फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। ओके, सो ये भी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये भी हमें समझ में आता है। अब अगर मल्टीपल पे आ जाएं, 8 के अगर मल्टीपल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 8 इंटू 1 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ा 32। यही तो किया था ना हमने मल्टीपल की डेफिनेशन में, जो उसके मल्टीपल्स होते हैं नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करिए आपको मल्टीपल्स मिलते हैं। तो जो मल्टीपल्स होंगे वो, या सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा होगा, खुद वो नंबर होगा, राइट, और बाकी मल्टीपल्स उससे बड़े होंगे। 8 होगा सबसे छोटा और बाकी सारे उससे बड़े हो जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट तक, राइट। so every multiple of a number is greater than or equal to that number. Okay, 7th property, the number of multiples of given numbers is infinite। ये भी हम अभी काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं। इनफाइनाइट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स जब इनफाइनाइट होंगे और नेचुरल नंबर को हम नंबर में मल्टीप्लाई करके ही उसके मल्टीपल्स फाइंड करते हैं, तो हम उन्हें इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इस वजह से जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो इनफाइनाइट होंगे, राइट। जैसे हम 8 का यहाँ देख सकते हैं, तो ये कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं इसके मल्टीपल्स। तो 7th प्रॉपर्टी भी हो गई हमारी। ये सारी बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत ही यूजफुल है, इनको आगे हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। ओके, सो 8th प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये तो सिंपल सा फंडा है, जैसे हर नंबर अपना फैक्टर भी होता है वैसे ही हर नंबर अपना मल्टीपल भी होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर 8 की बात कर रहे थे हम, तो 8 के जब मल्टीपल निकाले हमने तो फर्स्ट मल्टीपल हमें क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। 3 की बात करें तो 3 का फर्स्ट मल्टीपल क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ओके, क्योंकि हम क्या करते हैं फर्स्ट मल्टीपल के लिए उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वो नंबर खुद ही आ जाता है। इसलिए एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो वो अपना भी मल्टीपल होता है, राइट। तो इस तरीके से हम इन 8 प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये डेफिनेशंस और ये प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आई होप आपको ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ओके, तो जिसको हम आगे यूज करेंगे और अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। So that's all for today. Thank you. Take care. Bye bye.